आ गया डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। हमारी टीम में हमारे चीफ टेक्नीशियन हैं मिस्टर अवतार, मिस्टर आकाश। अभी हमने एक केस किया है जिसको हार्ट अटैक हुआ था, एक्यूट एमआई विच वॉज नॉट डिटेक्टेड एंड वी डिड। अभी हमने ऑलमोस्ट फाइनल शॉट ले लिया है। इधर दिस इज हाउ वी आर डूइंग एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर एंड वी हैव फिनिश्ड एंजियोप्लास्टी एक्चुअली, बट आई वांटेड टू शो यू द टेक्निक अ लिटिल। एंड अभी आप दिखाना, ये देखो तो दिस इज द फाइनल शॉट। एक दूसरे व्यू में ले लो, दूसरे व्यू में ले लो। तो अभी हमने देखिए नीडल है, देखो ये एक सिरिंज है जिससे हम लोग डाई देख के और एक सिस्टम से, ग्रॉइन के सिस्टम से यहाँ दिखाओ एंजियोप्लास्टी करते हैं। और हाँ एंजियो अब दिखाओ, अब बताओ नाउ वी इंजेक्टिंग द डाई। हाँ ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, इट्स परफेक्ट। मैं निकाल रहा हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू विदाउट वायर। हाँ ये हम वायर, देखिए ये वायर निकालो, फ्लोरम दिखाओ, ये देखिए वायर जा रहा है, ये हम निकाल रहे हैं इसको। देखो यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ये देखो ये वायर हम इसको निकाल रहे हैं। तो द होल प्रोसीजर इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजियोप्लास्टी। पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस। क्या नाम है? हाँ ठीक है। तो ये दो शीट हैं, इसके थ्रू हम लोग प्रोसीजर करते हैं। साथ में ये टू वे है, सिस्टम है, इससे हम लोग डाई, वायर, ट्यूब, बैलून सब डालते हैं। मेरी तरफ देखिए, तो ये प्रोसीजर अदरवाइज सिंपल है, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ प्लानिंग। हाँ लॉट ऑफ प्लानिंग। और हम उनको एक पिक्चर, आखिरी वाली पिक्चर देख रहे हैं, एक पीरियल करो फिर से। तो पहले ठीक है, और लगाओ, ऊपर इधर देखो। अब हमने इसको ट्यूब को निकाल लिया। दिस इज एक्चुअली अ कैथेटर, दिस इज शीथ। अब इसको हम वायर से इसको डाल के निकाल देते हैं। तो दीज आर द, तो दिखाओ, एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर विच इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ट्यूब्स, वायर्स, कैथेटर्स, बैलून, एंड इट इज एक्चुअली ओपनिंग द आर्टरी, ब्लॉक्ड आर्टरी विद द हेल्प ऑफ बैलून विदाउट ओपनिंग द चेस्ट। बिना छाती खोले, जिसमें बाईपास सर्जरी में छाती खोलनी पड़ती है, हम लोग हार्ट की नस के अंदर जाते हैं और हार्ट की नस के अंदर हम ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं। जो इनिशियल टेक्निक होती है उसमें सबसे पहले जांघ की नस में, इधर दिखाओ, जांघ की नस में हम दो ट्यूब डालते हैं। ये फीमोरल आर्टरी कैथेटर है, ये फीमोरल वेन का शीथ है। और उसके बाद हम इधर आ दो, अब हम टेक्निक बताना चाह रहे थे। ये इंफ्लेटर है जिससे हम मेजर करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलून इन्फ्लेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैलून कैसा होता है। ये बैलून है, एक ट्यूब, आगे गुब्बारा जो होता है वो आगे की टिप पे होता है। दिस इज एक्चुअली द बैलून। ये थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर है, ये सॉरी, ये दिस इज थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर जो हमने थ्रोम्बस निकाला है इसका, अब दिखाएंगे आपको। अभी ये गाइडिंग कैथेटर हैं जो हार्ट के नस में जाते हैं। और बैलून, हाँ ये बैलून है, सारे एक लंबे लंबे होते हैं और बैलून टिप पे होता है सारा। ये देखिए टिप पे जो है ये बैलून है, दिस इज द बैलून एक्चुअली। तो प्रोसीजर कंटेन्स, मेरी तरफ देखिए, इनिशियली वी हैव टू पुट द गाइडिंग कैथेटर जो कि हार्ट की जांघ की नस से फीमोरल आर्टरी से होता हुआ, एओर्टा से होता हुआ हार्ट की नस के अंदर एक जगह पे फिक्स हो जाता है। इसी के थ्रू हम लोग गाइड वायर डालते हैं जो हार्ट की नस को ब्लॉक के थ्रू जाता है। इट गोज अक्रॉस द ब्लॉकेज। उसके बाद हम गुब्बारा डालते हैं जिससे कि नस टूटती है। इनके केस में हमने थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर का इस्तेमाल किया। कहाँ सिस्टम दिखाना कुछ? हाँ, तो अभी हमने दिखाया कि दिस इज अ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वायर्स एंड कैथेटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है पेशेंट को। इनको, दिस इज अ पेशेंट जिनको पहले 2 स्टेंट लगे हुए थे और इन्होंने कुछ दवाइयाँ कम हो गई, इसकी वजह से या फिर इनको नया हार्ट अटैक आया 15 दिन पहले। नया हार्ट अटैक होता है, उसके अंदर जो क्लॉट होता है वो पूरा जम जाता है और उसको हम खोलना मुश्किल होता है। हमने बताया पेशेंट को, इट इज़ नॉट ईजी।
हमने ये एंजियोग्राफी की जांच की पहले। ये देखिए शुरू में नस में 100% ब्लॉक है, अगर आप इसको देखें तो 100% ब्लॉक। यहाँ पे आर्टरी पूरी बंद है एलईडी। हमने क्विकली सारी एंजियोग्राफी खत्म करी, फिर हमने पेशेंट के अटेंडेंट से कहा ये राइट वाली आर्टरी है ऑलमोस्ट नॉर्मल है कि इनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी जब एक्यूट एमआई होता है जिसके अंदर क्लॉट फ्रेश होता है तो उसको थ्रोम्बोसक्शन से निकालने की जरूरत पड़ती है। whenever there is a fresh clot you have to retrieve the clot with the help of thrombosuction catheter। इनमें आई इनिशियली प्रिज्यूम कि ये पुराना हो गया है तो सबसे पहले हमने वायर डाला, तो आई वॉज नॉट प्लानिंग टू ओपन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोसक्शन, लेकिन वायर डालने के बाद कोई फ्लो नहीं आया। फिर हमने गुब्बारे से नस को फुलाया, देखिए गुब्बारा है ये, गुब्बारा फुलाने के बाद भी कोई फ्लो नहीं आया। देखिए गुब्बारा फुलाया पूरा और उसके बाद हमने देखा कोई फ्लो नहीं आया। फिर हमने 2 वायर डाले, फिर से गुब्बारा फुलाया, अगेन वी डायलेटेड विद द हेल्प ऑफ बलून but there was no flow. Then we thought we should do thrombosuction. So when with the help of the balloon there was no flow, so our technician felt, although I was not inclined because जिसमें 15 दिन हो चुके हार्ट अटैक के, तो थ्रोम्बस जो होता है वो अच्छी सी फोटो खींचनी है मुझे बस। जो थ्रोम्बस होता है वो जम जाता है तो उसको निकल नहीं पाता। But it was technician's mind. He said he felt, Mr. Avtar felt that we should try to open and try thrombosuction catheter, and this is a very good thing because I was in a fix what to do। और ये सफ़ेद जो अभी दिखाओ पास से, ये सफ़ेद है, पूरा क्लॉट निकला है, इससे ह्यूज बर्डन, ये काफ़ी ज़्यादा क्लॉट है जो हमने निकाला है। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। नॉर्मली इन एक्यूट एमआई विद इन 24 आवर्स 24 आवर्स वी ट्राई टू रिमूव द थ्रोम्बस, लेकिन जो 15 दिन पुराना होता है उसमें क्लॉट जम जाता है और निकलता नहीं है। इनका क्लॉट जमा नहीं, इसलिए हमने जो गुब्बारे से फुलाया व्हेन वी डायलेटेड विद द बलून it did not improve the result, there was no flow। So then we thought, our technician thought कि एक thrombosuction should be tried। तो I tried the thrombosuction catheter, 3-4 बार उसको आगे पीछे निकाला and we retrieved quite a good burden of this। देखिए सारे प्रोसीजर इसमें है, उसके बाद फ्लो आ गया and then we quickly put a stent। ये देखिए ये सब जो हो रहा है ये these are actually thrombosuction catheter जो कि वहाँ से ब्लड के साथ क्लॉट निकाल रहा है। ये तो फाइनल पिक्चर में ये देखिए अब क्लॉट, ये नस में बहाव आ गया। इफ यू कैन सी, अगर पहले देयर वाज अ कंप्लीट ऑक्लूजन 100% था, अब इसके अंदर देयर इज अ फ्लो। सो नाउ वी हैव टू, ये फ्लो आ गया है, क्विकली वी पुट ए स्टेंट एंड देन वी प्रोसीजर वाज कंप्लीट। अब देखिए स्टेंट लगाने के बाद ये स्टेंट, ये दिस इज अ स्टेंट लगाया, वी टुक 2.75 into 30 मिलीमीटर स्टेंट, साइजिंग करनी पड़ती है, स्टेंट को फुलाया एंड देन वी फाउंड ए वेरी गुड रिजल्ट, पूरा आर्टरी बन गई। अगर आप कंपेयर करें, पुराना वाला यहाँ से पूरा बंद था, इट वॉज कम्प्लीटली ऑक्लूडेड, ब्लॉक्ड, और नाउ इट इज फुल विद फुल फ्लो। वी फर्दर इम्प्रोवाइज द रिजल्ट विद 3 मिलीमीटर बलून एंड देन वी टुक आउट एवरीथिंग एंड वी कैन सी द फाइनल शॉट। ये देखिए फाइनल शॉट जो है, ये देखिए ये पूरा आर्टरी खुली हुई है और ये देखिए दिस इज होल आर्टरी विद स्टेंट फुल्ली ओपन। ये देखिए दिस इज, यहाँ पे बंद थी, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा विद द इंटरेस्ट ऑफ द, यहाँ पे पूरी बंद थी, ये पूरी खुल गई। और हमने देखिए पुराना जो था वो ऐसा था, जस्ट सी दिस वाज ऑक्लूडेड, ये पूरी बंद थी। और हमने जो बाद में किया, ये पूरी खुल गई, द होल आर्टरी इज ओपन। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ वी हैव डन, वी हैव अचीव्ड वेरी गुड रिजल्ट। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे रिजल्ट आया है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं एक लेसन देना चाहता हूँ कि एंजियोप्लास्टी अगर 10 दिन पुरानी भी है, हार्ट अटैक, acute MI, if it is 10 days old also, or 15 days also, if you don't get a flow, try thrombosuction catheter. This is a big message. Thank you very much for watching. Try thrombosuction catheter. Don't lose the patience. Take help of technicians and nurses. Miss Komal. Madam Komal is our nurse who helped us. The whole procedure was done in 40 minutes time. So 40 minutes के अंदर ये प्रोसीजर हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट नॉर्मली मुझे एंजियोप्लास्टी में 10 से 15 मिनट लगते हैं, कुछ ज़्यादातर लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, लेकिन हमें भगवान की कृपा से वी डू फास्ट। एंड इसमें एक प्रोसीजर स्पेशल यूज़ किया, थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगा, लेकिन इवन विद थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर द प्रोसीजर टुक ओनली 35 मिनट्स or 40 minutes, so whole procedure। Thank you very much for watching this video। Dr. Professor Ved Gupta from Apollo Hospital giving a big message that try to improvise the result with the help of
thrombosuction catheter, if you're not getting a good result, even if the acute MI is 10 to 15 days old. Very important lesson. Even if the acute MI is 10 to 15 days old, this is a new lesson which I have learned today. Every day we learn everything. नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है कि अगर एक्यूट एमआई है 24 घंटे 48 घंटा है 24 घंटे है तो उसमें आप थ्रोम्बोसक्शन से थ्रोम्बस निकालिए अगर थ्रोम्बस दिख रहा है। लेकिन जो पुराना हो जाता है 7 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन उसमें थ्रोम्बस चिपक जाता है, क्लॉट हार्ड हो जाता है एंड यू डोंट टेक, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट। इन दिस केस वी ट्राइड एंड वी टुक आउट द क्लॉट एंड दैट्स a very very important lesson that even in acute MI which is about 20 days old, we had to remove the thrombus, and thrombus, because there was no flow coming despite having a good balloon dilatation crossing the wire. So our technician thought ki let us try thrombosuction because it was looking like it's actually old clot, but we could retrieve the clot. दिखाना बेटा फिर से दिखाना जरा, वो कहाँ गया चलनी? हाँ, I will show you how much clot we have removed. दिखाना जरा clot दिखाना फिर से। हाँ ये देखिए, this is how much clot, this is the wall-wide thrombus which has been removed from the artery, and acute MI was actually 10 days old documented, or 10 to 15 days. So even if the MI is old, if the flow is not coming, the lesson is that you should try thrombosuction. Maybe you are lucky and you find the thrombus which is not that hard and that is still a soft thrombus, and we removed the clot and we successfully opened the vessel, and the final result is, दिखाओ चला के दिखाओ, it was occluded here. Final result दिखाओ फिर से, and good result, perfect result in an artery which was occluded. अब पहला शॉट दिखाना, पहला शॉट आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। This was the first shot, 100% occluded artery. It looks like an old clot, but we could remove the thrombus, and we are very happy to have achieved very good result. Thank you very much, Dr. Begupta from Apollo, along with our technician staff, Mr. most senior, Mr. Sham, Mr. Avtar. All are working for last 25 years, 25 years. A newcomer, Akash, and our team. Thank you very much, Dr. Begupta from Apollo on 14th of December 2023, talking about thrombosuction may be useful even in a slightly subacute or old MI.